नाज़रीन, आइए आप सभी का इस्तकबाल है, खैर मकदम है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमएम अकेडमी में। आइए मैं जो है आज मॉक टेस्ट लेकर क़वाइद का मॉक टेस्ट लेकर आपके पास हाजिर हुआ हूँ। बिला ताख़िर के मैं शुरू करता हूँ। शुरू करने से पहले एक बार दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप अभी भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखिए, पहला सवाल जो है मेरा क्या है, जुमला की कितनी किस्में हैं? जुमला की कितनी किस्में हैं? 4, 6, 5, 3। फटाफट कमेंट कीजिए। बहुत शॉर्ट टाइम में तकरीबन ये 10 से 15 सवाल एकदम बिल्कुल शॉर्ट टाइम में पूरा करना है। क्या है बताइए तो, जुमला की कितने किस्में हैं? जुमला की 5 है, 3 है, 4 है, 6 है। बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए। जुमला की 3 किस्में हैं। क्या है? पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, जिसको सवालिया जुमला कहते हैं, मुस्बत और मनफी, है ना, मुस्बत, मनफी और सवालिया जुमला। जुमला की 3 किस्में हो गई। आगे चलें। क्या है? मंदरजा झेल में इसमें ज़ात की मिसाल क्या है? इसमें ज़ात की मिसाल क्या है? दरख्त, लंबा, छोटा, काला। तो ये छोटा, काला, लंबा, ये तो इसमें सिफत है, तो इसमें ज़ात की मिसाल दरख्त है। इसमें ज़ात की मिसाल क्या है? दरख्त है। आगे चलें। अब अगला सवाल है कि मंदरजा झेल में इसमें सिफत की मिसाल क्या है, यानी इसमें सिफत को ढूंढना है। इसमें सिफत क्या है? किसी भी इसमें की अच्छा या बुराई अगर पता चले तो इसमें सिफत है, जैसे जंगल, मकान, घोड़ा, पहाड़। इसमें से इसमें सिफत पर निशान लगाइए, फटाफट कमेंट कीजिए। तो इसमें सिफत ये गोरा हो जाएगा। इसमें सिफत क्या है? गोरा, काला, लंगड़ा, अच्छा, बुरा, ये इसमें सिफत में दाखिल हो जाएगा। अच्छा, अगला सवाल है, माना के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? माना के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? 8 है, 2 है, 4 है, 3 है। फटाफट कमेंट कीजिए। माना के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? माना के एतबार से इसमें की 2 किस्में हैं। क्या है? इसमें ज़ात और इसमें सिफत। इसमें ज़ात और इसमें सिफत। अब अगला सवाल देखें। अगला सवाल है, बनावट के एतबार से, बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? 4 है, 5 है, 3 है, 6 है। फटाफट कमेंट कीजिए। बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में हैं। बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में क्या है? जामिद, मस्दर, मुश्तक। आप पहले से भी जान रहे होंगे। जामिद, मस्दर, मुश्तक, बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में हैं। देखिए, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में इस तरह का जो है सवालात आता है भाई। अगर आप सहायक उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं या फिर BPSC TRE की तैयारी कर रहे हैं, DLA, CTET, BTET, स्टेट या जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये तमाम तर सवालात आपके लिए बड़ा मुफीद है। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, ध्यान से सुनते जाइए। अगला सवाल है कि मंदरजा झेल में इसमें जामिद की मिसाल क्या है? इसमें जामिद को ढूंढना है। करना, रोना, दरख्त, पढ़ाने वाला, इसमें जामिद कौन सा होगा? फटाफट कमेंट कीजिए। इसमें जामिद हो जाएगा दरख्त। इसमें जामिद क्या हो जाएगा? दरख्त हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, झेल में मस्दर की मिसाल बताना है। मस्दर की आम पहचान तो जानते ही होंगे, जिसके आखिर में ना हो। तो करना, ये दरख्त तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये करना जो है इसमें मस्दर है, जैसे खेलना, काम करना, करना, रोना, खाना पीना, सोना, जागना, ये तो तमाम के तमाम क्या है? मस्दर है। अब अगला सवाल है, मंदरजा झेल में से मुज़क्कर को अलग कीजिए। लड़की, पुजारी, मुगलानी, बावरचन। फटाफट इसमें जिनसे मुज़क्कर कौन है उसको अलग करना है। तो जिनसे मुज़क्कर तो अब क्या है भाई? लड़की नहीं, मुगलानी नहीं, बावर्ची नहीं, ये पुजारी जो है ना, पुजारी जिनसे मुज़क्कर। देखने में तो लग रहा है कि ये मुअन्नस है, लेकिन मुअन्नस नहीं, ये मुज़क्कर है। क्लियर है? अब मंदरजा झेल में से मुअन्नस को अलग करें। माली, दर्जन, शरबत, पुजारी। तो पुजारी तो मुज़क्कर है, माली भी नहीं होगा, मुज़क्कर है, शरबत भी मुज़क्कर है। ये दर्जन जो है ना, दर्जन, दर्जी का मुअन्नस क्या है? दर्जन। दर्जी का मुअन्नस दर्जन है, ठीक है, इसलिए दर्जन ही इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा, वो मुअन्नस है। आगे चलें। अगला सवाल है, दर्ज झेल में कौन सा इमला दुरुस्त है? कौन सा इमला दुरुस्त है? मजबूत, तामील, शफ़क़त या फिर क़िल्लत। फटाफट कमेंट कीजिए। ये क़िल्लत बेक़ाफ़ से होता नहीं होगा। मजबूत जो है तो आखिर में होगा, वो भी नहीं, गलत है। तामील आइन से लिखना चाहिए, ये भी गलत है। ये शफ़क़त जो है ना, ये दुरुस्त इमला है। देखिए, इस तरह का सवाल आ सकता है कि आपको इमला को, दुरुस्त इमला को पहचानना है, तो शफ़क़त ये दुरुस्त इमला है। अगला सवाल है, क़वाइद के एतबार से जुमले में सबसे पहले क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, यानी अगर इंग्लिश में कहें, वरना अगर उर्दू में कहें तो फ़ाइल, फ़ेल, मफ़ूल या हर्फ। क़वाइद के एतबार से सबसे पहले जुमला में क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? बोलिए, फटाफट कमेंट कीजिए, बताइए। सबसे पहले क्या आना चाहिए भाई? फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल, हर्फ। तो सबसे पहले क़वाइद के एतबार से जुमले में फ़ाइल का आना चाहिए, ठीक है। क़वाइद के एतबार से जुमले में सबसे पहले फ़ाइल यानी सब्जेक्ट का होना चाहिए। अब आगे देखें। अगला सवाल है, गलत जोड़े की निशानदेही कीजिए। हिमायत करने वाला, हामी, ठीक है, हामी का मानी हिमायत करने वाला। फैसला करने वाला, हाकिम, हाकिम का मानी फैसला करने वाला, ये भी ठीक है। तस्वीर
बनाने वाला, ये बांधने वाला नहीं, बनाने वाला। मुसव्विर का मानी होता है तस्वीर बनाने वाला, ये भी ठीक है। यहाँ क्या कहा जा रहा है सवाल, गलत जोड़े की निशानदेही कीजिए। हिजू करने वाला, हिजू करने वाला का मानी होता है तारीफ़ करने वाला, और यहाँ दिया है हाजी, तो हाजी का मानी होता है हज करने वाला, और हिजू का मानी अलग होता है। तो इसका मतलब हो गया कि गलत जोड़ा यही है। दुरुस्त जवाब आपका ऑप्शन दाल हो जाएगा। इस तरह का कन्फ्यूज़न वाला सवाल अक्सर आ जाता है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। हर एक ऑप्शन को पढ़ने के बाद, सवाल को बार बार पढ़ने के बाद तब जाके इसका दुरुस्त जवाब पर टिक लगाना है, ठीक है। अब देखिए दर्ज झेल में से कौन सा इमला दुरुस्त है, इसको भी फिर वही इमला ही पूछ लिया है। कौन सा इमला दुरुस्त है, अस्तबल, 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 अस्तबल। देखिए चारों पढ़ने में एक ही है, एक ही लग रहा है। और अब आपको इसका सही चुनना है कि अस्तबल अगर आपने किसी किताब में पढ़ा होगा या उसका मीनिंग याद किया होगा, तो इसलिए जब भी अगर कोई किताब पढ़ते हैं तो उसको बगौर पढ़िए, ताकि हर एक लफ्ज़ को अपने दिमाग में प्रिंट कर लीजिए। अस्तबल जो है ना दुरुस्त जवाब ये है, इसका इमला दुरुस्त है, बाकी ये तीनों गलत है। ये तीनों क्या है, स्वाद से अस्तबल होता है। क्लियर है। अब आगे चलें। देखिए आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल क्या है, अगर फ़ाइल मुज़क्कर तो जुमले में फ़ेल क्या होगा। अगर फ़ाइल मुज़क्कर हो तो जुमले में फ़ेल क्या होगा, बोलिए। अगर फ़ाइल मुज़क्कर हो तो जुमले में वाहिद होगा, फ़ेल जमा होगा, मुअन्नस होगा, या फिर मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल होगा। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा कि मुज़क्कर के तौर पर ही ये फ़ेल भी होगा। अगर फ़ाइल मुज़क्कर होता है तो फ़ेल भी मुज़क्कर होगा, अगर फ़ाइल मुअन्नस है तो फ़ेल भी मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल होगा। तो नाज़रीन जैसा कि देखा ना, ये शॉर्ट टाइम में बहुत मुख्तसर वक्त में आपको जो है ये मॉक टेस्ट करके आपको दिखाया गया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप जो है मेरे साथ बने रहिए। इंशाअल्लाह गाहे बगाहे इस तरह के जो है वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे, और आप इंशाअल्लाह इससे फ़ायदा उठाते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।